बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं होगी तो प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा बच्चों और साथ ही लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं बच्चों। किसी भी प्रकार बना सकते हो बट 4 एंगल का होना चाहिए आपका चतुर्भुज। ये देखिए, अब हम इसमें नाम लिख देते हैं। ये हो जाएगा हमारा A, B, C, देन लास्ट में D। अब क्या कहा गया है? जिसके शीर्ष इसी क्रम में मतलब A का क्रम हो जाएगा, A के निर्देशांक हो जाएंगे -4, -2, B के हो जाएंगे -3, -5, C के हो जाएंगे 3, -2, देन D का हो जाएगा 2, 3। यहाँ तक कोई डाउट आपको? अब देखिए, हमें कहा गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल, बट हमारा जो 7.3 एक्सरसाइज है उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का यूज होता है, मतलब उसके फॉर्मूले का यूज होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले के लिए इस तरह से एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, अब हमारे पास 2 त्रिभुज आ गए हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम अलग निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग निकालेंगे, मतलब ABC का क्षेत्रफल और ADC का क्षेत्रफल। फिर लास्ट में इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। दैट्स क्लियर? आया आपको समझ में? तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल मैं ले रही हूँ, तो यहाँ पर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x1 और y1 ले लेते हैं, राइट बच्चों। तो देखिए, ये हमारा x1 होगा, राइट, ये हमारा y1 होगा, ये हमारा x2, ये हमारा y2, यहाँ पर हो जाएगा हमारा x3, देन y3। चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं और सम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यहाँ लिख देती हूँ मैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल्स टू, ठीक है। देखो, मैंने क्षेत्रफल पहले आपको समझाया भी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आज भी और देख लीजिए, समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था x ब्रैकेट में y माइनस वाई, ठीक है, प्लस x ब्रैकेट में y माइनस वाई, फिर प्लस x ब्रैकेट में y माइनस वाई, ब्रैकेट क्लोज, राइट। अब इसमें जो नंबरिंग है वो मैंने आपको क्या बताई थी, उसकी ट्रिक दिया था कि 1, 2, 3 तीन ही डिजिट होती है बच्चों। तो यहाँ पर हम 1 से स्टार्ट करेंगे, तो x1, y2, देन y3। फिर यहाँ x1 है तो यहाँ x2 आ जाएगा, और 2 है तो 2 के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? 3 के बाद ये हो जाएगा हमारा 1। अब x2 है तो ये हो जाएगा हमारा x3, 3 के बाद आता है 1 और 1 के बाद आता है 2, क्योंकि हमें नंबरिंग सिर्फ 3 तक ही काउंट करनी है, राइट। तो हो गया इजीली आपका फॉर्मूला। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। आप देख सकते हैं x1 y1 सब अलग किया हुआ है मैंने। तो देखिए, x1 आप देख रहे होंगे -4, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हमें बस वैल्यू पुट करनी है इसके अकॉर्डिंग, राइट। अब y2 हमें दे रखा है, आप देख सकते हैं y2 हमारा -5 है, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस का साइन है, जिसे हमें घटाना है y3 से। y3 ये रहा हमारा -2, प्लस का साइन। अब हम ले लेंगे x2 हमारा ये रहा -3, ब्रैकेट लगाते हैं, छोटे ब्रैकेट्स बहुत लगेंगे क्योंकि हमारे माइनस के जो निर्देशांक है वो माइनस में दिए गए हैं, राइट। अब हमें y3 दिया गया है, y3 कितना है? -2, ब्रैकेट क्लोज, जिसे हमें घटाना है y3 के बाद y1। तो y1 आप देख सकते हैं ये रहा -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 प्लस। अब x3 ये रहा आपके सामने 3 सिंपल, y1 ये रहा हमारा -2, जिसे हमें माइनस करना है y2, तो y2 ये रहा आपके सामने -5, ब्रैकेट क्लोज। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, वैल्यूज तो पुट कर लिए हमने, राइट। अब देखिए -4 तो एटलीस्ट अभी ऐसा का ऐसा, -5 यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 प्लस -3 ऐसा का ऐसा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, -2 ऐसा का ऐसा, ये दोनों माइनस, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ेंगे, 3 -2 माइनस +5। अब देखिए धीरे धीरे हमारा सम इजी होते जाएगा। देखिए
अगली स्टेप है माइनस का 4 ऐसा का ऐसा, 5 में से 2 गया 3 बचा, बट माइनस का क्योंकि बड़ी संख्या काय की है, माइनस की है, राइट। प्लस माइनस का 3 ऐसा का ऐसा, 2 में से 2 कैंसिल करेंगे 0 बचेगा, प्लस का 3, 5 में से 2 गया 3, बट यहाँ पर जो साइन है वो बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है, तो प्लस का 3 आ जाएगा, राइट। आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो ध्यान से समझना बच्चों, 4 3 ज़ा 12 दोनों मल्टीप्लाई में है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा प्लस का 12। 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, वो भले प्लस का हो या माइनस का, एटलीस्ट क्या आएगा 0। 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9, बट प्लस का, राइट। आगे सॉल्व करते हैं। अब 12 प्लस का और 9 भी प्लस का, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। अब 21 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो एटलीस्ट क्या आएगा 21 अपॉन में 2, तो ये आपका एक त्रिभुज आ गया है 21 अपॉन में 2 वर्ग मात्रक। अब इसी तरह हम दूसरा वाला त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं ADC, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अब देखिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं और साथ ही साथ हम ड्रॉ भी बना लेते हैं, क्योंकि अब हमारा ड्रॉ इस तरह का रहेगा बच्चों। ये देखिए त्रिभुज का दूसरा हिस्सा, ये हमारा A है, ये हमारा D और ये हमारा E तो है ही नहीं, राइट। अब देखिए ADC है, उसका मेजरमेंट हमें -4 -2 2 3 और 3 -2 दे रखा है, ठीक है। तो वो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ताकि हमारे लिए हमें ईजी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं -4 -2, यहाँ पर 2 3, देन यहाँ पर 3 -2। अब यहाँ पर भी हम x1 y1 अलग कर लेते हैं, राइट। ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, राइट। ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा, और ये हमारा x3 और ये हमारा y3, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करेंगे। अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसे थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2। अभी मैंने आपको समझाया था, फॉर्मूला भी बताया था, x ब्रैकेट में y माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस x ब्रैकेट में y माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस x y माइनस वाई। आप अगर इस ट्रिक से करेंगे बच्चों तो आपको जरा सा भी डिफिकल्टी नहीं रहेगी, राइट। 1 2 3, जब x1 लिया तो x2 लेंगे, देन x3 लेंगे, ठीक है। अब 2 के बाद क्या आ जाएगा 3 और 3 के बाद आ जाएगा रिवर्स 1। वैसे ही x3 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2। चलिए अब फटाफट हम वैल्यू पुट करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारा x1 क्या है -4, तो मैं -4 ले लेती हूँ, थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं, राइट। -4 ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि y2 है और y2 की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो माइनस में है, तो -2 ब्रैकेट क्लोज माइनस करना है। y3 हमें कितना दे रखा है बच्चों, y3 हमारा 3 है, ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस का साइन। x2 आप देख सकते हैं ये रहा 3, y3 सिंपल 3 जिसे माइनस करना है, y1 ये रहा -2। आप हैंड टू हैंड देखते जाइए ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। प्लस का साइन। अब हमारा x3 कितना है +2 ब्रैकेट में, y1 ये रहा -2 जिसे हमें माइनस करना है, y2 ये रहा -2 से, राइट, ब्रैकेट क्लोज। चलिए आगे अब करते हैं -4 माइनस, तो यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करना है तो ये तो सिंपल ही आ जाएगा, -2 देन -3 +3 ऐसा का ऐसा, यहाँ पर भी सिंपल आ जाएगा, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों +2 ब्रैकेट सॉल्व। आगे 2 ऐसा का ऐसा, ये -2 भी ऐसा का ऐसा, बट ये तो 2 माइनस है, माइनस क्या हो जाएंगे +2, राइट। मैं साइन भी क्लियरली समझाती जा रही हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। 1/2 अगले स्टेप है -4। अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन किसका आएगा माइनस का, +3 यहाँ पर प्लस का 5 आ जाएगा, +2। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसल, एटलीस्ट बचा 0। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों
तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस कैंसल, 4 5 से क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, राइट। प्लस 3 5 15 प्लस 2 का 0 में करेंगे मल्टीप्लाई तो एटलीस्ट 0। अब 1.5 इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो आ जाएगा हमारा 35। आगे बढ़ेंगे 35 अंजा 35 डिवाइड में 2 वर्ग मात्रक। अब आप देख सकते हैं दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया है। अब इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे प्लस, तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इक्वल्स टू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब ABC का क्षेत्रफल अभी आपके सामने कितना आया था 21 डिवाइड में 2 वर्ग मात्रक, तो हम इसे लिख सकते हैं 21 डिवाइड में 2 प्लस ADC का क्षेत्रफल आपके सामने 35 अपॉन में 2 नजर आ रहा है। अब देखो दोनों के अपॉन में 2 है तो ये तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, एक कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा 21 प्लस 35। आगे स्टेप में इन दोनों को प्लस कर देंगे, राइट। प्लस करने पर कितना आ जाएगा हमारा 56, जिसे 2 से हम कैंसिल करेंगे, 2 1 2 2 2 4 बचा 1 2 8 16। एटलीस्ट आपका आंसर आ रहा है 28 वर्ग से मात्रक, क्योंकि हमें मीटर सेंटीमीटर नहीं दे रखा है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमारा आया है, यहाँ पर रिटर्न कर रही हूँ मैं 28 वर्ग मात्रक, और यही हमें चाहिए था बच्चों। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में, थोड़ा सा बड़ा है बट इजी सम है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड। ओके बच्चों, थैंक यू।